हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ओके, तो जैसे हम देख रहे थे लास्ट टाइम, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, इसके अलावा डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सभी चीजें वहां पे देखी थी। क्या ये सभी चीजें वहां पे देखी थी? उसके बाद में नेक्स्ट जो हमें देखना है, just one minute. अभी नेक्स्ट जो हमें देखना है, दैट्स द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लिखना है। क्या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देखना है, जिससे हम जो लास्ट फाइनल वाला जो स्ट्रक्चर है, वो वहां पे उसी से हम एक्सप्लेन करते हैं या उसी से हम डिफाइन करते हैं। ओके ओके, तो एट द लास्ट, ओके, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, वो बेसिकली वहां पे कहाँ से लिया गया? दैट्स द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ओके, क्या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से वहां पे लिया गया? ओके, एंड इस इसका रीजन क्या था? कुछ मतलब यहाँ पे ड्रॉबैक्स थे क्या? कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि जो भी बोर्स है, बोर्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, लेकिन उसने क्या बोला कि वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ में वहां पे घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, और its path can be defined by its position and momentum can be known exactly at the same time. ओके, मतलब ये एक्सप्लेन करने में वो वहां पे मतलब क्या क्या बोल सकते हैं, ये उसका फेल्यूर बोल सकते हैं, ये यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, और वो एक्सप्लेन किसने किया? जैसे कि डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस है, मतलब जैसे कि वो जस्ट लाइक वेव की तरह वहां पे मूव करता है, और जो वेव्स के जो टर्मिनल्स है, दे विल गेट कनेक्टेड। ओके, ये पहली चीज थी। इसके अलावा हाइजनबर्ग जो था, हाइजनबर्ग ने जो दिया था, वो अगेन वहां पे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बेसिकली ये यहाँ पे क्या थे? उसके ड्रॉबैक्स थे। क्या थे उसके ड्रॉबैक्स थे? ओके, इसके अलावा जो भी मतलब इसकी वजह से वहां पे हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का इस्तेमाल किया। ओके, और ये जो बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स है, बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इज एप्लीकेबल and macroscopic object due to particle nature of matter. Okay, and while it fails in the case of macroscopic like electron proton atoms, मतलब classical वाला वो था, and classical mechanics ignores the concept of dual nature of matter and especially subatomic particles and uncertainty principle. ओके, मतलब ये कुछ उसने वहां पे कंसिडर नहीं किए थे क्लासिकल मैकेनिक्स ने या क्लासिकल इसने। ओके, लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स वहां पे इस्तेमाल किया गया, ओके, तो ये थियोरेटिकल साइंस है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स वहां पे कैसे वहां पे उनका जो नेचर होता है वो कैसे करता है, क्या करता है, ये यहाँ पे वो शो करता है। मतलब वो एग्जैक्टली पार्टिकल एंड वेव नेचर कैसे शो करता है, ये उसने वहां पे क्या किया है, क्वांटम मैकेनिक्स में बताया गया है। क्या क्वांटम मैकेनिक्स में बताया गया है? ओके, तो बेसिकली यहाँ पे एक स्कॉरेंजियर वेव इक्वेशन है या स्कॉरेंजियर इक्वेशन है, जो कि विच इज द बेस ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। क्या? विच इज द बेस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, इसका जो बेस है वो क्या है? दैट्स द स्कॉरेंजियर वेव इक्वेशन। अगेन हमें इसका कुछ ज्यादा डिटेल में वहां पे स्टडी नहीं करना है। ओके, और उसीलिए उसको 1933 में, मतलब जो नाम था दैट्स स्कॉरेंजियर, इरविन स्कॉरेंजियर, उसको 1933 में नोबेल प्राइज भी वहां पे दिया था। एंड जैसे कि ये जो है, क्या ये जो है, दैट्स साइज, सॉरी, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वेयर
प्लस d2 psi प्लस dy स्क्वायर प्लस d2 psi प्लस dz स्क्वायर प्लस 8 pi स्क्वायर m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर e माइनस v psi इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो h psi इज इक्वल टू e psi। ओके, और ये जो h है, ये h एक मतलब वहां पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं या यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ओके, तो e जो है दैट्स आइजीन फंक्शन है एंड h इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर कॉल्ड एज अ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर विच इज अ टोटल एनर्जी ऑपरेटर। वो क्या है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर था। अगेन इसका हमें ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। ओके, मतलब अगेन अगर ये समझ में नहीं आता है तो बस वो इक्वेशन याद रख लो, बाकी हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके जो क्वांटम नंबर है, मतलब इसका जो आउटपुट है, वो हम इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर ऑफ एटम वहां पे बताते हैं। ओके, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विच इज समवॉट टू मच इजी, मतलब वो बहुत इजी है। ओके, ये थोड़ा क्योंकि इसका हमें एग्जैक्टली बैकग्राउंड नहीं पता है। ओके, बस ये याद रखना है अपने को कि भाई जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स से हमें क्या मिला है, कुछ क्वांटम नंबर्स मिले हैं या कुछ नंबर्स मिले हैं जिससे हम क्या करते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं। जैसे Schrödinger इक्वेशन इज सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, हाइड्रोजन एटम के लिए वहां पे सॉल्व किया था एंड यहाँ पे वेव फंक्शन बोल के क्या लिया था, वहां पे साई लिया था। क्या लिया था, साई लिया था। और ये जो साई है, ये यहाँ पे ऑर्बिटल भी वहां पे इंडिकेट करता है। ओके, एंड ये जो quantized energy state and corresponding to wave functions which are characterized by set of three quantum numbers, that's n, l and m, arises consequently in the solution of Schrödinger equation। मतलब जब उस इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो हमें तीन आउटपुट मिले। तीन आउटपुट क्या थे, एन एल एम। ओके, और ये जो एन एल एम है, दैट वी कैन कॉल इट एज अ क्वांटम नंबर्स। क्या इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। और ये जो क्वांटम नंबर्स है, ओके अगेन कुछ चीजें हैं यहाँ पे। ओके, अगेन जैसे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, वो वहां पे क्वांटाइज होती है व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस एटम। ये वहां पे सबसे बड़ा फीचर था। इसके अलावा एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, ये भी वहां पे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था। एंड बोथ एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी। ओके, ये भी हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, बता सकते, सॉरी, cannot be determined simultaneously। ओके, क्या cannot be determined simultaneously। ओके, इसके अलावा जो वेव फंक्शन है या जो साई है, इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल से इंडिकेट करते हैं। ओके, क्या एटॉमिक ऑर्बिटल से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो ये कुछ चीजें थी। ओके, या साई स्क्वायर जो है, साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन व्हिच गिव्स अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ finding an electron in a certain three-dimensional space around the nucleus is called as orbital। अभी देखो जो ऑर्बिट्स है, क्या ऑर्बिट्स अगर हम लेते हैं तो अभी देखो ये चीज हमने स्कूल में भी बहुत बहुत कुछ देखी है। जैसे कि ऑर्बिट अगर लेते हैं तो के, एल, एम एंड एन लेते हैं। वैसे तो सेवंथ ऑर्बिट से 7 ऑर्बिट ले लेते हैं, लेकिन स्टडी पर्पज के लिए हम सिर्फ 4 ही ऑर्बिट्स ले लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट ऐड होता है, दैट्स ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में क्या होता है, एस कॉमा पी कॉमा डी कॉमा। ओके, ये यहाँ पे ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये जो एस कॉमा पी कॉमा डी कॉमा एफ है, ओके, ये एग्जैक्टली क्या होते हैं, ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा से ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा होती है। और अगर ज्यादा से ज्यादा है, क्या है, ज्यादा से ज्यादा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, दैट्स ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। और ये जो ऑर्बिटल है, क्या है, ये जो ऑर्बिटल है, क्या ये जो ऑर्बिटल है, वो वहां पे लेते हैं। दैट्स psi is accepted solution of a wave equation called as a Eigen wave function। ओके, या सिंबल वहां पे लेते हैं। बाकी इतना कुछ इसको देखने की जरूरत नहीं है। ओके, या इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा देखो और एक चीज यहाँ पे नोड्स होता है। क्या होता है, नोड्स होता है। तो जो नोड्स है, क्या नोड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, तो नोड्स मतलब क्या होते हैं बेसिकली, या जैसे अभी 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 हमने ऑर्बिटल्स देखे, ऑर्बिटल्स कौन से, एस पी डी एफ। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली जो एस है, एस ऑर्बिटल इज अ नॉन डायरेक्शनल। क्या, नॉन डायरेक्शनल। ओके, लेकिन वही अगर पी डी एफ जी ऑर्बिटल्स लेते हैं तो दे हैव एंगुलर नोड्स इक्वल टू एल वैल्यूज। ओके, अब सबसे पहले तो नोड्स मतलब क्या होते हैं।
ओके, क्या नोड्स मतलब क्या होते हैं? एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो होती है। क्या जीरो होती है? उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली नोड्स बोलते हैं। और वो जो नोड्स है, जब हम शेप्स देखेंगे तभी हम नोड्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दो फॉर्मूलेज याद रखने हैं। क्या दो फॉर्मूलेज याद रखने हैं? ओके, दैट्स द जो स्पेरिकल नोड्स है या जिसको हम रेडियल नोड्स बोलते हैं, n माइनस एल माइनस वन। क्या? n माइनस एल माइनस वन। ओके, ये हमारे स्पेरिकल नोड्स है। ओके, और अगर एंगुलर नोड्स लेते हैं तो जस्ट वी विल रिप्रेजेंट इट बाय एल। ओके, ये स्पेरिकल और रेडियल नोड्स है। ओके, और अभी अभी जैसे हमने देखा, क्या अभी अभी हमने क्या देखा? दैट्स एंगुलर नोड जो है, एंगुलर नोड मतलब एल का जो वैल्यू होता है वही होता है। ओके, और अगर हम टोटल नोड्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं? टोटल नोड्स अगर निकालेंगे, ओके, टोटल नोड मतलब क्या होगा? दैट्स द एंगुलर, एंगुलर प्लस रेडियल होगा। और एंगुलर अगर लेते हैं तो दैट्स एल है, लेकिन रेडियल कितना है? एन माइनस एल माइनस वन है, तो एल एल गेट कैंसिल हो जाएगा। ओके, टोटल नोट क्या आ जाएंगे? एन माइनस वन हो जाएंगे। मतलब ये हम किसी के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अगेन ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और नोड्स मतलब क्या है? दे इंडिकेट्स एग्जैक्टली वहां पे ऐसा प्लेन या ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी वहां पे जीरो है। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। एंड उसके बाद जो क्वांटम नंबर से देखो, जैसे कि एन जो है उसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। जो एल है, क्या जो एल है इसको हम क्या बोलते हैं? एजिमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, या इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोलते हैं। वही एम अगर लेते हैं तो इसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो ये टोटल तीन क्वांटम नंबर है। और अब आप बोलोगे सर और एक चार क्वांटम नंबर्स आपने बोला था, तो एक जो है वो हम थेरोटिकली कंसिडर करते हैं। सॉरी, ये जो है वो थियोरटिकली या एक्सपेरिमेंटली वहां पे है। ओके, लेकिन वो जो है जस्ट हम वी कैन कंसिडर इट एज अ मतलब जस्ट इमेजिन या जस्ट कंसिडर करने के तौर के ऊपर हम उसको करते हैं। ओके, मतलब उसका उतना कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। क्या? उसका उतना कुछ सिग्निफिकेंस नहीं। अभी नेक्स्ट जो है वो हमें देखने हैं क्वांटम नंबर्स। क्या देखने हैं? क्वांटम नंबर देखने हैं। तो क्वांटम नंबर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं या कैसे होते हैं या इसमें हम क्या देखते हैं? तो सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ओके, विच इज गिवन बाय द नेल्स बोर। ओके, अभी इसके जो वैल्यूज होते हैं, एन इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ये एन से इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं? एन से इंडिकेट करते हैं। और एन से अगर इंडिकेट करते हैं तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एन। क्या ये किसके वैल्यूज है? एन के वैल्यूज है। और जब एन का वैल्यू जो है क्या वन होता है तो बेसिकली उसको के लेते हैं एल एम एन। ओके, आगे का ऑर्बिट लेना है तो ओ ले सकते हैं, पी नहीं लेंगे क्योंकि पी हमने ऑर्बिटल में लिया है। उसके अलावा इट डिटरमाइन द साइज ऑफ ऑर्बिट एंड शेल। ओके, साइज ऑफ ऑर्बिट या शेल वहां पे डिफाइन करता है। ओके, बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे कि अगेन Rn is equal to 0.529 n square divided by z एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। ओके, और ये जो एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर मतलब वहां पे क्या होगा? दैट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा। क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा। एंड डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट और शेल और प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। ओके, ये यहाँ पे इंडिकेट करता है। ओके, जैसे कि En जो है, ये En वहां पे क्या होगा? -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और एन का वैल्यू अगेन क्या हो सकता है? 1 2 3 4 वहां पे हो सकता है या बोले। ओके, जैसे मैंने बोला कि एन का वैल्यू अगर 1 2 3 4 5, ओके, 6। ओके, एंड अभी देखो ये जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ए में दो इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टू का स्क्वायर 2 n स्क्वायर है। ओके, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर। ओके, और अगर 2 का स्क्वायर लेते तो 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 8 हो जाएगा। अगेन 3 मतलब 9, 9 इज अ 2, 18। ओके, 4 दैट्स अ 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 32।
अगेन 5 अगर लेते तो 56, अगर लेते तो 72 लेते हैं। ओके, तो अगेन जैसे मैंने आपको बोला था कि आगे के जो अल्फाबेट्स है ये आपको क्या करने हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करने हैं। ओके, उसके बाद में n वैल्यू इंक्रीजेस, साइज ऑफ द ऑर्बिट आल्सो इंक्रीजेस। ओके, एंड n वैल्यू इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट आल्सो इंक्रीजेस। ओके, मतलब जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाते जाएंगे उसका एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। अगेन ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दैट्स mvr इज इक्वल टू nh divided by 2 pi. It indicates angular momentum of electron in orbit. मतलब ऑर्बिट के लिए आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली ये। इसके अलावा जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या नंबर ऑफ ऑर्बिटल, वो होता है n। एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर हम लेते हैं, ये आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर लेते हैं वो होता है 2n। क्या होता है, वो होता है 2n। मतलब देखो, जैसे हमारा घर है, ओके, घर में क्या है, 4 रूम्स है। क्या है, 4 रूम्स है। ओके, और वो जो 4 रूम्स है, ओके, मतलब 4 ऑर्बिट्स है। ओके, लेकिन वो जो ऑर्बिट्स है वो अगेन गेट डिवाइडेड। क्या, वो जो है वो अगेन डिवाइड होते हैं, उसको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ओके, तो सेकंड जो है दैट्स एजिमुथल क्वांटम नंबर व्हिच इज इंडिकेट बाय एल। ओके, किससे इंडिकेट करते हैं हम, एल से इंडिकेट करते हैं। एंड जो सोमरफील्ड नाम का साइंटिस्ट था, उसने उसको वहां पे ये किया था। ओके, एंड ये जो है डिनोटेड बाय फर्स्ट लेटर, दैट्स द के, बट लेटर मॉडिफाइड बाय एल। ओके, मतलब एल से वहां पे इंडिकेट किया गया। एंड जो वहां पे एल है वो वहां पे नॉट बी जीरो, वाई कैन बी, हाँ, के जो है के जीरो नहीं हो सकता, लेकिन एल जो है वो वहां पे जीरो बन सकता है। लेकिन के एग्जैक्टली वहां पे क्या लिया है, दैट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिया है। अभी देखो, जैसे कि इसके अलग अलग नाम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ओके, या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ऑन एल वैल्यूज डिपेंड्स ऑन एन। ओके, तो कैसे डिफाइन करते हैं, ओके, क्या कैसे डिफाइन करते हैं एल के वैल्यूज। तो बेसिकली जब हम एन इज इक्वल टू 1 लेते हैं, ओके, या एल का वैल्यू जो होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेंज। ओके, मतलब रेंज मतलब क्या होता है, 0 to n-1। क्या, 0 to n-1। ओके, मतलब हम यहाँ पे स्क्रीन इज विजिबल। ओके, तो n इज इक्वल टू 1 अगर लेते हैं तो वहां पे 0 to 0 है। और 0 to 0 है, इसका मतलब क्या होगा, देर इज अ नो एनी नंबर, और कोई उसके बीच में नंबर नहीं होगा। ओके, और अगर 0 to 0 अगर हम लेते हैं तो उसके बीच में किसी भी तरीके का नंबर नहीं है। वही अगर n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो 0 to 1 आ जाएगा। 0 to 1 मतलब 0, 1। 3 अगर लेते हैं तो 0, 1, 2। 4 अगर लेते हैं तो 0, 1, 2, 3। ओके, अब देखो, हर जैसे हमने हर n के वैल्यू के लिए एक अल्फाबेट लिया था। ओके, क्या हर एल एन के वैल्यू के लिए अल्फाबेट लिया था, वैसे यहाँ पे भी एक अल्फाबेट ले लेते हैं। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। जैसे कि अगर सपोज एल ले लिया तो एल इज इक्वल टू 0 ले लिया तो एस ऑर्बिटल होगा। ओके, अगेन किसके क्या वैल्यूज है आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये आपको क्या इंडिकेट करने वाले हैं, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन। ओके, वो इलेक्ट्रॉन लोकेट कहाँ है वो वहां पे बताने वाला है। मतलब अगर सपोज आप किसी को खाने पे बुला रहे हो, ओके, और अगर खाने पे बुला रहे हो और उसको आपने एड्रेस ही प्रोवाइड नहीं किया, ओके, तो वो कभी नहीं आ पाएगा और आप भी उसको कभी खाना नहीं खिला पाओगे। ओके, तो अगर आपको सच में बुलाना है, ओके, और ऐसे करना है, तो बेसिकली बेसिकली उसको
आपका डिटेल एड्रेस भेजना पड़ेगा, या समटाइम्स यू कैन आल्सो शेयर द गूगल लोकेशन से भी आपका काम बन सकता है। तो ये जो नंबर्स है या क्वांटम नंबर्स है, इनका इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रॉन का लोकेशन जो है वो बताने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि अगर L इज इक्वल टू 2 लेते हैं, क्या L इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो यहाँ पे डी सबशेल या डी, अभी देखो जो सब लेवल है या सब लेवल या ये जो है, इसको हम ऑर्बिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल भी बोलते हैं, या सब एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ओके, तो SPDF, ओके, ये सब एनर्जी लेवल है। जैसे L इज इक्वल टू 4 आ जाता है, G आ जाता आएगा, H आ जाएगा। ओके, मतलब आगे के जो अल्फाबेट्स है ये हम वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, अब देखो अगर हम सबशेल डिस्टिंग्विश अगर लेते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक एस होता है। अब देखो अगर सपोज हमने ये ले लिया, n इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो L इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। लेकिन n इज इक्वल टू 2 अगर लेते हैं तो L इज इक्वल टू 0 भी होता है एंड L इज इक्वल टू 1 भी होता है। ओके, वही अगर 3s लेते हैं तो मतलब सॉरी थर्ड ऑर्बिट ले लेते हैं तो 0 1 एंड 2 होगा। ओके, वही अगर n इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो 0 1 2 एंड 3 होगा। ओके, एंड जैसे अभी अभी हमने देखा, ओके क्या, जैसे हमने अभी अभी देखा कि L के वैल्यू के लिए क्या, L इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो S होता है, 1 अगर होता है तो P होता है, 2 अगर होता है तो D होता है, और 3 अगर होता है तो F होता है। ओके, एंड वही चीज की है देखो। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे ये 1s क्या लिखा है, तो 1s क्या इंडिकेट करता है? S ऑर्बिटल है, लेकिन दैट्स फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट। वो कहाँ से है? फर्स्ट ऑर्बिट से है। ओके, वही अगर 3s लिया मतलब क्या होगा? वहां पे थर्ड ऑर्बिट से होगा, लेकिन कौन सा ऑर्बिटल होगा? अगेन S ऑर्बिटल ही होगा। क्या? S ऑर्बिटल ही होगा। ओके, तो बेसिकली हम उसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ओके, मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 1s होगा, सेकंड ऑर्बिट में 2s एंड 2p होगा। ओके, थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3d होगा, फोर्थ ऑर्बिट में 4s 4p 4d 4f होगा। अब देखो n का वैल्यू 4 है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 4 है। ओके, n का वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 है। ओके, n का वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 है। ओके, n का वैल्यू 1 है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है। ओके, मतलब जो मैंने आपको बोला था, ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या होता है? क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या होता है? दैट्स n होता है। क्या होता है? n, मतलब जितना n का वैल्यू होगा उतने हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वहां पे होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वहां पे। क्लियर? ओके, तो यही यहाँ पे ये डिस्कस किया है देखो। ओके, उसके बाद में ओके, जैसे कि SPDF। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है देखो, जैसे कि अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेते हैं तो दे आर जस्ट अ पाथ, या ऑर्बिट अगर लेते हैं तो दे आर जस्ट अ पाथ। लेकिन अगर हम ऑर्बिटल लेते हैं तो दे आर दे हैव ज्योमेट्रिकल शेप्स। ओके, जैसे कि S ऑर्बिटल जो होता है वो शार्प होता है, P मतलब प्रिंसिपल होता है, D मतलब डिफ्यूज होता है, F मतलब फंडामेंटल होता है, एंड G मतलब जनरलाइज होता है। ओके, ये उनके एक्चुअली मीनिंग्स है। ओके, या कुछ ना कुछ ये सिग्निफाइज करते हैं या बताते हैं। क्या बताते हैं? इसके अलावा ये इनके शेप्स भी वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? शेप्स भी वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद में नंबर ऑफ L वैल्यूज जो है, okay, is equal to the magnitude of n value. Okay, and energies of sub levels of energy level is S is greater than, देखो again अगर हम K L M एंड N अगर लेते हैं तो K सबसे पहला ऑर्बिट है और सबसे पास में है, तो इसका एनर्जी सबसे कम होता है। दैट्स K इज लेस देन L, L इज लेस देन M। मतलब सबसे एनर्जी ज्यादा किसका होता है? N का होता है। तो सबसे कम एनर्जी किसका होता है? K का होता है। ओके, वही अगर ये जो है ये पाथ है, लेकिन इनको क्या होता है? एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। जैसे कि S ऑर्बिटल अगर हम लेते हैं तो सर्कल शेप होता है, P अगर लेते हैं तो डम्बेल शेप होता है, D अगर लेते हैं तो डबल डम्बेल होता है, F ऑर्बिटल अगर लेते हैं तो दैट्स द कॉन्ट्रा डम्बेल, या इसको हम सिंपली कॉम्प्लेक्स शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स शेप, या फोर फोल्ड डम्बेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर फोल्ड डम्बेल भी बोलते हैं। तो इसका हम नहीं देखते हैं।
ओके, उसके बाद में एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम हमने लास्ट टाइम ऑर्बिट का देखा था, इस टाइम हमें किसका देखना है, दैट्स द ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम देखना है। और अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देखना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन। ओके, क्या एल इंटू एल प्लस वन एच डिवाइडेड बाई टू। ओके, तो ये बेसिकली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, या इसको आप सिंपली इसमें ये ले सकते हो, क्या ले सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट वाले भी इसमें ले सकते हो। ओके, फाइनल फॉर्मूला वही आ जाएगा। ओके, इसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सबशेल, ओके, वो होता है 2 इंटू टू एल प्लस वन। ओके, मतलब ये फॉर्मूला है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का, या इसको अगर 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4l प्लस 2 हो जाएगा। ओके, जैसे कि अगर हमने L इज इक्वल टू 0 ले लिया तो ऑर्बिटल होगा S। ओके, अगर S है इसका मतलब L का वैल्यू 0 होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी। वही अगर P ऑर्बिटल लेते हैं तो उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होगा। ओके, डी ऑर्बिटल लेते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन का होगा, F ऑर्बिटल लेते हैं तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन का होगा, एंड ये जो है 4 अगर लेते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन का होगा। ओके, तीसरा जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, अब देखो हाँ, सबसे पहला जो है, क्या सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें ऑर्बिट बता रहा है। क्या ऑर्बिट बता रहा है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये सपोज न्यूक्लियस कंसिडर किया और ये हमारे ऑर्बिट्स है। क्या ये ऑर्बिट्स है, लेकिन ये जो ऑर्बिट्स है ना, दे विल गेट सब डिवाइडेड। ओके, जिसको हम ऑर्बिटल बोल रहे हैं। ओके, लेकिन ये जो ऑर्बिटल है ना, इनके कुछ ओरिएंटेशन, क्या ओरिएंटेशन होते हैं, क्यों ओरिएंटेशन होते हैं, तो सबसे पहली चीज जो है, इनको क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल शेप। ओके, और ज्योमेट्रिकल शेप जो है या ऑर्बिटल का डेफिनेशन देखते टाइम हमने देखा था, इट इज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ओके, और वहां पे अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है, ओके, क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है, तो जो एसपीडीएफ है, क्या जो एसपीडीएफ है, इनमें क्या होता है, इनमें वहां पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्या जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थ्री डायमेंशनल रीजन में होते हैं। और ये जो थ्री डायमेंशनल रीजन है, क्या है, थ्री डायमेंशनल रीजन है, यहाँ पे क्या होता है, मतलब जैसे अगर थ्री डायमेंशनल लेते हैं हम, तो विच कैन बी डिफाइंड बाय थ्री एक्सिसेस। ओके, मतलब अगर ये एक पॉइंट है तो इसको एक एक्सिस से रिप्रेजेंट, एक लाइन है तो इसको अगेन एक एक्सिस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही अगर इस लाइन को लेके हमने एक बॉक्स बना दिया तो ये टू डायमेंशनल हो गया। अगेन इस बॉक्स से एक क्यूब बना दिया तो ये क्या हो गया, थ्री डायमेंशनल हो गया। मतलब यहाँ पे डिफाइन करने के लिए इसको तीन एक्सिस लगते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल बोलते हैं। और अगर थ्री डायमेंशनल बोलते हैं, ओके, तो जो ये है ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स हैव अ ज्योमेट्रिकल शेप्स, एंड उसी वजह से उनके क्या होते हैं, ओरिएंटेशंस होते हैं। ओके, एंड विच इज प्रपोज्ड बाय लैंडे एंड डिनोटेड बाय एम और एम एल। ओके, दोनों से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके अलावा ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इन स्पेस, मतलब एक्स वाई जेड से वहां पे डिफाइन करता है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द जीमन इफेक्ट। अभी देखो जीमन इफेक्ट जो है, ओके, हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में या ड्रॉबैक्स में ये चीज देखी थी। जीमन मतलब क्या होता है, इट विल शो द मैग्नेटिक, एंड स्टार्क मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक होता है। ओके, तो इसने वहां पे क्या किया था, जब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहां पे लगाता है, ओके, तो वो वहां पे क्या करता है, जीमन इफेक्ट शो करता है। तो दैट इज एक्सप्लेन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, अब जैसे देखो हमने एन से एल का वैल्यू फाइंड आउट किया, क्या एन से एल का वैल्यू फाइंड आउट किया। ओके, वैसे ही हम एल से एम का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो जो एल का वैल्यू है, ओके, विच इज मतलब एल के वैल्यू से एम का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, दैट्स टू एल प्लस वन होगा। क्या होगा, टू एल प्लस वन होगा। मतलब हर एल के लिए
ओके, कुछ m के वैल्यूज होंगे। ओके देखो, जैसे हमने n से l फाइंड आउट किया, वैसे ही हम m से l से हम m फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, उसके साथ साथ इसका कुछ रेंज होता है। ओके, और ये जो रेंज है, ओके, ये क्या होता है, -l to +l होता है, इंक्लूडिंग जीरो। क्या? इंक्लूडिंग जीरो। ओके, तो जैसे कि अगर आप l इज इक्वल टू 0 लेते हो तो 1 होगा, 1 लेते हो तो 3 होगा, 2 लेते हो तो 5 होगा, 3 लेते हो तो 7 होगा, 4 लेते हो तो 9 होगा। ओके, तो दीज आर द बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या उनके ओरिएंटेशन। मतलब अगर l इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ऑर्बिटल है s। ओके, और s ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या होगा, एक ही होगा। पी एल इज इक्वल टू 1 है, मतलब पी ऑर्बिटल है, तो ओरिएंटेशन कितने होंगे, 3 होंगे। एल इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब 5 ऑर्बिटल्स है, इसका मतलब ओरिएंटेशन क्या होंगे, 5 होंगे। ओके, 3 है तो 7 है, और टोटल ओरिएंटेशन कितने होंगे, 7 होंगे। ओके, 4 है तो 9 है। ओके, टोटल ओरिएंटेशन कितने होंगे, दैट्स द 9 होंगे। क्या? 9 होंगे। ओके, तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ओके, लेकिन इसके वैल्यूज कैसे फाइंड आउट किए, जैसे जैसे मैंने बोला कि जैसे ही आपको m नंबर ऑफ वैल्यूज पता चल जाएंगे, वैसे ही आपको -l to +l लेना है, इंक्लूडिंग जीरो लेना है। ओके, उसके बाद में जैसे ये वाला दिया है, देखो। जैसे कि एफ और बैटल अगर लेते हैं तो टोटल 7 और बैटल्स ले लेते हैं उसमें। पी और बैटल लेते हैं तो 3 फोल्ड जनरेट होता है, या ट्राई जनरेट होता है, 5 फोल्ड जनरेट होता है, पेंटा जनरेट होता है, 7 फोल्ड जनरेट एंड 9 फोल्ड जनरेट। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या ले सकते हैं हम, एन स्क्वायर से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एन स्क्वायर से निकाल सकते हैं। ओके, इस एक मिनट, एक मिस्टेक हुआ है, देखो। ओके, टोटल ऑर्बिटल्स मैंने आपको बोला था यहाँ पे शायद, द फॉर्मूला इज एन स्क्वायर, सॉरी, ये एन स्क्वायर है, क्या एन स्क्वायर। अभी देखो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एन ले लिया, उसके बाद एल ले लिया। एल इज इक्वल टू क्या होगा, दैट्स 0 to n-1। ओके, उसके बाद एम एल ले लिया, या एम ले लिया। एम एल, एम का वैल्यू क्या है, दैट्स 2l+1। ओके, एंड एम एल मतलब रेंज का वैल्यू है, एम एल मतलब क्या होगा, -l to +l। ओके, जैसे कि अगर हमने हमने एन का वैल्यू 1 रख दिया। ओके, और 1 है तो ऑर्बिट कौन सा होगा, के होगा। और अगर के लेते हैं तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, एल इज इक्वल टू 0। तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, 2 × 0 + 1। ओके, तो एम क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओनली 1 आ जाएगा। अब देखो एल इज इक्वल टू 0 के लिए हम क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम क्या लिखेंगे, 1s लिखेंगे। ओके, अब इसका ओरिएंटेशन कितना है, सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है। और अगर एक ही ओरिएंटेशन है, इसका मतलब क्या होगा, -0 to +0, मतलब एम एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट्स 0 आ जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस कितने हैं, 1 है। 1 है तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक बॉक्स लेते हैं। क्या लेते हैं, एक बॉक्स लेते हैं। और इसका जो वैल्यू है, या ओरिएंटेशन का जो वैल्यू है, इसके नीचे लिख देंगे दैट्स 0। क्या, इसके नीचे लिख देंगे इट्स एज अ 0। सपोज हमने 2 ले लिया, 2 मतलब क्या होगा, एल होगा। तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट्स द
0 to 1 हो जाएगा। 0 to 1 मतलब L इज इक्वल टू एक 0 हो सकता है, या L इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अगर 0 लेते हैं तो अगेन ऑर्बिटल कौन सा होगा, s ऑर्बिटल होगा। और अगर s ऑर्बिटल है, क्या है, s ऑर्बिटल है, इसका मतलब यहाँ पे ये और ये यहाँ पे मतलब कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए हम क्या लेते हैं, इसको 2s ले लेते हैं। ओके, अगेन इसके लिए हम क्या लेंगे, 2p लेंगे, क्या लेंगे, 2p लेंगे। क्लियर। ओके, अब देखो अगेन एल का वैल्यू 0 है, तो इसके लिए एम का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो एम का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, अगेन 1 मिल जाएगा। अगेन 1 है तो एक बॉक्स निकाल दिया मैंने। ओके, क्या एक बॉक्स निकाल दिया। एंड एम एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगेन 0 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू भी अगेन क्या होगा, 0 होगा। अगेन इसका अगर लेते हैं तो एल इज इक्वल टू 1 या 2p अगर लेते हैं तो एम इज इक्वल टू क्या होगा वहां पे, दैट्स द 3 होगा। और अगर 3 है, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, विल टेक अ 3 ऑर्बिटल्स, और ये जो 3 ऑर्बिटल्स है, ओके, अगेन ml का वैल्यू क्या है, दैट्स -1 0 एंड ये क्या होगा, +1 होगा। ओके, और अगर ऐसा है तो इसके लिए -1 दे दो, इसके लिए 0 दे दो, इसके लिए +1 दे दो। ओके, हाँ, -0 एंड +1। ओके, अभी देखो जो पी और बाटल है, ओके, इसके टोटल ओरिएंटेशन 3 है। तो इसको ओरिएंटेशन के लिए हम एक को px बोलते हैं, दूसरे को py बोलते हैं, एंड तीसरे को क्या बोलते हैं, pz बोलते हैं। ओके, क्योंकि 3 ओरिएंटेशन है, एंड ओरिएंटेशन मतलब उसके डायरेक्शन है। ओके, ऐसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 3 ले सकते हो। 3 मतलब आप n लोगे, n इज इक्वल टू क्या होगा, दैट्स l इज इक्वल टू अगेन 0, l इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 के लिए अगेन 3s ऑर्बिटल, ओके, इसके लिए 3p ऑर्बिटल, और इसके लिए क्या होगा, 3d ऑर्बिटल होगा। अब अगेन s मतलब m का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ओके, इसके लिए m का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। ओके, एंड इसके लिए m का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। ओके, एक ऑर्बिटल, उसके बाद 3 ऑर्बिटल। ओके, एंड उसके बाद क्या है, 1 2 3 4 5। ओके, 3 और 2 5। ओके, क्या, 3 और 2 5 ऑर्बिटल्स। और ये जो 5 ऑर्बिटल्स है ये यहाँ पे होंगे, क्या, ये 5 ऑर्बिटल्स वहां पे होंगे। और ये 5 ऑर्बिटल्स अगर होते हैं, ओके, तो इसके लिए अगेन इसकी जो m का वैल्यू है 0 है, मतलब -0 to +0, मतलब इसके लिए यहाँ पे हम 0 लेंगे। ओके, इसके लिए क्या होगा, दैट्स द -1 0 +1। ओके, इसके लिए क्या होगा, दैट्स द -2, ये -2, ये -1, ये 0 +1 एंड +2। ओके, ऐसे आप क्या ले सकते हो, फोर्थ ऑर्बिट के लिए ले सकते हो। अगेन इधर इधर जो है, ओके, जैसे एस ऑर्बिटल के लिए 0 0 लिया है, ml p ऑर्बिटल के लिए -1 2 +1 लिया है, एंड d ऑर्बिटल के लिए क्या लिया है, -2 to +2 लिया है, इंक्लूडिंग 0। ओके, तो इस तरीके से हम क्वांटम नंबर्स जो है वो वहां पे फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, क्वांटम नंबर जो है फाइंड आउट करते हैं। ओके, उसके बाद में बस यही है। अगेन आप फोर्थ ऑर्बिट के लिए वहां पे निकाल सकते हो, क्या कर सकते हो, फोर्थ ऑर्बिट के लिए निकाल सकते हो। ओके, बाकी जो फॉर्मूलेज है या बचा बचा हुआ है, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। ओके, और लास्टली स्पिन क्वांटम नंबर है, अगेन वो कल हम देखेंगे। Okay, remainder will discuss in the next.